बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू QM। कहाँ घूम फिर रहे थे हम इस सवाल पे थे। तो शिराज साहब ने एक बाइक ख़रीद ली, कितने की? कैश बेसिस पे 1,70,000 की। ठीक है। सेलर ने उन्हें ऑफर्स कराए, उन्होंने कहा ऐसा करो यार, 1,70,000 ना दो, या तो 2 लाख दे दो 1 साल बाद, या तो 3 लाख दे दो 4 साल बाद, या 4,30,000 दे दो 5 साल बाद। अगर मार्केट में 17% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो कौन सी वाली जो ऑप्शन है वो उन्हें मानना चाहिए? या एक चौथा ऑप्शन भी है कि वो 1,70,000 ही कहें कि यार मुझे 1,70,000 की चीज़ आज ही 1,70,000 में दे दो, क्यों प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के चक्कर में पड़ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास 1,70,000 का, और ये जो बाकी 3 ऑप्शन हैं इसकी भी ज़रा प्रेजेंट वैल्यूज चेक करते हैं। तो 2 लाख इंटू 1.17 रेस टू पावर -1 क्यों? क्योंकि 1 साल बाद की प्राइस को हम आज की प्राइस में लेके आ रहे हैं। तो ऑप्शन 1 की प्रेजेंट वैल्यू निकली 170,940। 1,70,000 की चीज़ आपको मिलेगी 1,70,940 रुपये में। तो शिराज साहब बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस ट्रैप में आ जाएं। देखते हैं बाकी 2 ऑप्शन। अब तक तो हमें ये कैश वाला ऑप्शन ही बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, 3 लाख रुपए शिराज साहब ने कितने साल बाद? 4 साल बाद। 1.17 रेस टू पावर -4 प्रेजेंट वैल्यू। लो जी, ये तो जादू हो गया, आंसर आया 160,095। अगर वो 4 साल बाद पेमेंट करते हैं 3 लाख की, वो 3 लाख आज के पैसों में 1,60,000 के बराबर होंगे। तो वो आज इतने पैसे देने के बजाय अगर इतने पैसे बैंक में रखवा लें तो कल को उनके पास इससे 3 लाख से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है, मतलब बेहतर ऑप्शन ये है 1,70,000 से, कि वो यहाँ ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लें। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है, लेट्स सी उसकी क्या वैल्यू है। 4,30,000 दें एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 4,30,000 इंटू 1.17 रेस टू पावर -5। प्रेजेंट वैल्यू आई 196,127। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। बेस्ट ऑप्शन हमें ये लग रहा है 1,60,000 वाला, कि 4 साल बाद 3 लाख दो, जो कि आज के पैसों में 1,60,000 के बराबर है। इन अदर वर्ड्स, आपको 1,70,000 वाली चीज़ 1,60,000 में मिल रही है, तो बड़ा डिस्काउंट वाली बात है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द बेस्ट। और होमवर्क्स का आखिरी सवाल, आसिम साहब ने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की। वैल्यू ऑफ द मशीन डिक्रीजेज सॉरी द वैल्यू ऑफ द मशीन डिक्रीजेज बाय 15% पर एनम। डिप्रिसिएशन अगर अच्छी आती है तो फिर तो आपको ये सवाल भी आता होगा। 15% ऑफ इट्स NPV, नेट बुक वैल्यू जो होती है। द मशीन लाइफ ऑफ द मशीन इज 3 ईयर्स, फुल स्टॉप। ये जितनी हमें बातें बता दी ये हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे सवाल करेंगे। क्या था गिवन था? 5 लाख की मशीन है, हर साल 15% डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू, यानी कि 0.85 इंटू 0.85 इंटू 0.85। 3 साल तक हम इसकी वैल्यू को 15% डिक्रीज करेंगे, हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी। देख लेते हैं क्या वैल्यू है। 5 लाख इंटू 0.85 इंटू 0.85 इंटू 0.85 होता है कैलकुलेटर के मुताबिक 307,062.5। फुल स्टॉप। अब आगे चलते हैं, सवाल हमसे कहना क्या चाह रहा है। एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ आसिम साहब इस मशीन को बेच देंगे, और इतना पता लगा है कि जो डिस्पोजल से वैल्यू आएगी वो इसकी नेट बुक वैल्यू, यानी कि इस वाली वैल्यू से 12% ज़्यादा होगी। फुल स्टॉप। कैलकुलेट कर लेते हैं, 12% ज़्यादा। 307,062.5 से 12% ज़्यादा क्या होता है? हमने इसे मल्टीप्लाई किया 1.12 से, यानी कि आसिम साहब को मिलेंगे 343,910 अगर ये 3 साल पुरानी मशीन बेच देते हैं तो। आगे चलते हैं। आसिम साहब को एक नई मशीन भी खरीदनी है विच विल कॉस्ट 6 लाख इन द फ्यूचर वैल्यू टर्म्स। आसिम साहब को 6 लाख का खर्चा करना है और इतने पैसे उन्हें मिलेंगे मशीन को बेच के। अब सवाल मुझसे चाहता क्या है? सवाल कह रहा है कि ये बता दो कि अगर इनिशियल मशीन को बेच के नई वाली मशीन खरीदनी है तो कितने एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। वेरी सिंपल, इसमें से ये माइनस कर लें। क्यों? ये आपने खर्चा करना है, इतने की आपने मशीन खरीदनी है, 6 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदनी है, जबकि 3,45,000 के करीब करीब अमाउंट आपको क्यों मिलेगी? पुरानी मशीन को बेचने से। तो सिंपल वो मोबाइल वाला हिसाब ही है कि अगर आपने 1 लाख रुपए वाला मोबाइल खरीदना है और आपका पिछला मोबाइल 60,000 का सेल हो रहा है, तो आप जेब से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा दुकानदार को देते हैं और कहते हैं यार ये मुझे 1 लाख वाला मोबाइल दे दो। जेब से 40,000 दिया, 60,000 का मोबाइल दिया, आपको 1 लाख का मोबाइल मिल गया। सिंपल वही वाली सिचुएशन है। तो माइनस कर लें कितने पैसे आपने जेब से देने हैं। 6 लाख माइनस 343,910। कैलकुलेटर बोला 256090। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है?
यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ले जी, हमारे होमवर्क सारे हो गए। अब क्लास वर्क के सवालों को भी फास्ट हमारे पास जो रिमेनिंग 50-55 मिनट है उसमें हम जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बाकी फिर ये चैप्टर आपके हवाले। अब हम ज़रा स्पीड अपनी तेज़ करेंगे। इन्वेस्टर साहब को अर्न करना है 9.1% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली या 9.9% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है? सिंपल जो है वो आप इफेक्टिव सिंपल, मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाला सिंपल नहीं कहा, दूसरा सिंपल इंग्लिश वाला सिंपल का है। तो आपने दोनों केसेस में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लेना है। देख लीजिएगा कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट बेहतर है, दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, राशिद साहब को लोन लेना है। लोन अभी आज भी हमने डिस्कशन की थी, कल भी की थी कि अगर लोन लेना हो तो कम वाला इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है। अच्छा जी, राशिद साहब लोन लेना चाहते हैं। एक बैंक ने उन्हें ऑफर कराई 14% मंथली, एक बैंक ने उन्हें ऑफर कराई 14.5% जो है क्वार्टरली, और एक बैंक ने उन्हें ऑफर कराई 14.75 सीधा सीधा। उन्होंने कहा भाई ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही है, कोई मंथली कोई क्वार्टरली नहीं। ऐसा करें, बता दें कौन सा इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। तीनों ऑप्शंस का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें, जो सबसे कम वाला हो दैट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, बैंक ए ने ऑफर कराया 12.25% इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअली ऑन इट्स सेविंग अकाउंट, जबकि बैंक बी ने ऑफर कराई 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। कौन सा वाला बैंक अच्छा वाला रेट दे रहा है? इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, दोनों इफेक्टिव रेट्स कैलकुलेट करें और जो बेहतर वाला बैंक है दैट विल बी द राइट आंसर। टू इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट रेट के साथ क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट अब आप रिवीजन क्लास देख रहे हैं तो इतना तो आपको याद ही होगा कि जब प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, और डिक्रीज मतलब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो, आर कम हो तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती है। इनवर्स रिलेशन होता है। एक दफा जरा कॉन्सेप्ट दोबारा ताज़ा करने के लिए न्यूमेरिकली देखते हैं। 100 रुपए सिंपल सी अमाउंट अज्यूम करते हैं और 10% 100 जो है इंटरेस्ट रेट भी अज्यूम करते हैं। अब 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 10% के हिसाब से क्या होगी? 1 लाख इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1, एक साल ही हम रख रहे हैं टाइम पीरियड। तो कैलकुलेटर बोला इसकी 1 साल बाद की वैल्यू है 90.9%। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देख लेते हैं। 100 इंटू 11% इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर क्या होगा? 100 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1 कैलकुलेटर के मुताबिक होता है, ये तो एग्जैक्ट सेम है, सॉरी 1.11 करना था, मैंने एग्जैक्ट 10% लिख दिया। कैलकुलेटर बोला 90.09, कम है कि ज़्यादा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई। एक तीसरा इंटरेस्ट रेट करके देखते हैं। 100 इंटू 12, बल्कि अब कम करके देखते हैं, 100 इंटू 0.09 रेज़ टू पावर -1, देखते हैं क्या होता है। आंसर आया 91.74, 90 से बढ़ के 91 हो गया। इनवर्स रिश्ता है। सवाल की तरफ दोबारा वापस आए, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाने के लिए डिस्काउंट रेट के साथ क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट रेट को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बशीर साहब ने अरशद साहब को कोर्ट डिसीजन की वजह से पैसे देने हैं। कितने को पैसे देने हैं? 50,000 देना है। कितना टाइम पीरियड बाद? 10 महीने बाद। बशीर साहब कहते हैं यार मुझे 10 महीने का वेट ना करो, अभी पैसे दे दो। तो अभी कितने पैसे उन्हें मिले कि वो खुश हो जाएं? आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, ये आपके पास इंटरेस्ट रेट है, ये आपके पास n है 10 मंथ्स यानी कि 10/12। सिंपली आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। दिस वाज यूनिट 3। चलते हैं यूनिट 2 के क्लास वर्क पे। ले जी, ये रहा यूनिट 2। अ सम ऑफ मनी वुड डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। कितने साल बाद 4 गुना हो जाएगा? ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम ऑफ मनी डबल हो गया, लेकिन एक मिनट, ना हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है, ना हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, ना हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है। करें क्या? तो मजबूरी में ना कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। इतना तो हमें बताया जा रहा है ना कि सम ऑफ मनी जो है वो डबल हो गया। तो जब हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कुछ रिश्ता गिवन हो ना, तो हम कुछ चीज़ें जो है वो अज्यूम जो है वो कर सकते हैं। हम अज्यूम चलो कर लेते हैं आसान सी फिगर कि P 100 रुपये था। तो अगर P 100 रुपये था तो फ्यूचर वैल्यू से डबल है, कितनी होगी? 200। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 10, और अभी हमें नहीं पता, कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू पावर 10। 2 इज इक्वल टू
2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 कैलकुलेटर के मुताबिक होता है, लेट्स वेट, अगर अगले 2 सेकंड में आंसर ना आया मैं मैनुअली शुरू हो जाऊंगा। नहीं आया, ऐसी की तैसी हम मैनुअली कर लेते हैं। 2 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू पावर 10 इंटू 1/10। तो 2 रेज टू पावर 1/10 क्या होता है अभी देख लेते हैं। 1.07177 इज इक्वल टू आर यानी कि आर इज इक्वल 1 प्लस आर तो यानी कि आर इज इक्वल टू 0.07177 7.177% आपका कौन निकल आया, ये आपका है आर। सवाल सॉल्व हो गया? नहीं, सवाल तो हमसे एन पूछ रहा है। किस केस में एन पूछ रहा है? कितने सालों बाद ये अमाउंट 4 टाइम्स हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि 100 जो है वो 4 गुना होकर 400 हो जाए, यानी कि फ्यूचर वैल्यू 400 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 100 इंटू 1 प्लस आर। अब हमारे पास आर गिवन है यानी कि 0.07177 रेज टू पावर एन हमें नहीं पता, कैलकुलेट कर लें। 4 इज इक्वल टू 1.07177 रेज टू पावर एन कैसे निकलेगा? नेचुरल लॉग से लिखें। नेचुरल लॉग 4 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 1.07177। कैलकुलेटर बोला आंसर इज 20.0009। क्या 20 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंतहाई सीधा सवाल। P इतना है, I इतना है, N इतना है। I मतलब I और R एक ही बात है। P भी गिवन है, R भी गिवन है, N भी गिवन है। वो आपसे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, निकाल दें। फ्यूचर वैल्यू निकाल लें, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू वापस माइनस कर लें, आपके पास इंटरेस्ट निकल आएगा। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 साल है, 10% पेबल हाफ ईयरली। कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, सिर्फ 10% को आपने डिवाइड बाय 2 करना है और 1.5 को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू से आप माइनस करेंगे 16,000 तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पर्सन को मिलने हैं 5,000 आज से 6 साल बाद। प्रेजेंट वैल्यू एट अ कंपाउंड डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, आर भी गिवन है, एन भी गिवन है। सीधा प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। हम वो सवाल हाथ से सॉल्व करेंगे, मतलब मैं क्लास में वो करवाऊंगा जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, आपने सारे अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेने हैं। एट व्हाट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 6,000 से बढ़ के 9,630 हो जाएगा 8 सालों में। फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, एन गिवन है, आर नहीं गिवन। फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास आर निकल आएगा। ऐसा करें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता दें 3% पेबल पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पेबल हाफ ईयरली 1 + 0.03 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 - 1 आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा। सीधा सवाल। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ साल इंक्रीजेस बाय 2% एवरी ईयर। कितने सालों बाद जो है फ्यूचर वैल्यू वो 40% इंक्रीज हो जाएगी। सवाल ये भी सीधा ही है, लेकिन चलो कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में नहीं गिवन, फ्यूचर वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन वंस अगेन हमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का आपस का रिश्ता गिवन है, यानी कि हम अजूम कर ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग पॉपुलेशन 100 मिलियन थी तो 4 साल बाद वाली पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 40% ज़्यादा, यानी कि 140 मिलियन। 140 मिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियन इंटू 1 + आर। आर गिवन है, हाँ जी 2%। एन नहीं गिवन, एन कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। 140 डिवाइड बाय 100 होता है 1.4, 1.5 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू पावर एन। नेचुरल लॉग जिंदाबाद। हमने लिखा एल एन 1.4 डिवाइडेड बाय एल एन 1.02। कैलकुलेटर बोला 16.99। क्या 16.99 का ऑप्शन है? हाँ जी, 17 ईयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट निकालें 1 + 7% डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 - 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसामा साहब ने 8,000 रुपए 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए किसी पोस्ट ऑफिस में दिए। कंपाउंडिंग साल में एक दफ़ा होती है, 3 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? सीधा सवाल, फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला पुट कर लें। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,000 रुपए 6% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 6 ईयर्स इज। इंतहाई सीधा सवाल। फ्यूचर वैल्यू निकालें, उसमें से 1,000 माइनस कर दें, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट 4,624 इन 2 ईयर्स एंड 4,913 इन 3 ईयर्स। ऐसा करें, सम ऑफ मनी बता दें। अभी हमने पिछले सेशन में एग्जैक्ट ये वाला सवाल किया है। नक्शा मैं आपको बना देता हूँ, बाकी तरीकेकार सेम एग्जैक्ट वही पुराना वाला है। नक्शा हम कैसे बनाएंगे? आज के पैसे क्या हैं मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे कुछ पता है। मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि आज से 2 साल बाद जो पैसे हैं वो 4,626 हो जाएंगे, 4,624 हो जाएंगे, और फिर 3 साल बाद ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 4,913। पहले इससे प्रेजेंट वैल्यू और इससे फ्यूचर वैल्यू कंसिडर करके अपना आर निकाल लें, और फिर जब आपके पास आर निकल आएगा तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज रेट ऑफ 3% पर एनम कितने साल में डबल हो जाएगी? सीधा सवाल, प्रेजेंट वैल्यू कुछ जो दिल चाहता है अज्यूम कर लें, और एस जो है फ्यूचर वैल्यू उससे डबल हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट आपके पास 3 के बन है, आपके पास एन निकल आएगा। सीधा सवाल, नंबर ऑफ फिशेज इन अ लेक 8% के रेट से इंक्रीज होती हैं, कितनी फिशेज होंगी इस लेक में 5 साल बाद? अगर आज 10,000 फिशेज हैं, ये रही प्रेजेंट वैल्यू, ये रहा एन, ये रहा आर, आपके पास वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। इफेक्टिव रेट निकाल दें, सीधा सवाल, 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 4 raised to power 4 - 1 कैलकुलेट कर लें। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 8 मिलियन ऑन January 1। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ 2% पर ईयर। पॉपुलेशन जनवरी 1 2015 पे क्या होगी? हमें प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, हमें रेट भी गिवन है, हमें एन भी गिवन है। एन गिवन है, हाँ जी हमें गिवन है। जनवरी 1 से लेके जनवरी 1 2010 से लेके 2015 तक, 2010 पूरा साल, 2011, 12, 13 और 14 का पूरा साल, 15 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमारे पास 5 साल हमारा एन है। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट, एक ट्रस्ट फंड बनाया जा रहा है चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। 10 साल के लिए इसमें पड़ा रहेंगे पैसे, और चाहते हैं कि 10 साल बाद उनके पास 2,40,000 इकट्ठा हो जाए। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली है। आज कितने पैसे पे करें कि हमारे पास इतने सारे साल बाद, 10 साल बाद 2,40,000 इकट्ठा हो जाए? सवाल तकरीबन सीधा ही है, लेकिन चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। 2,40,000 फ्यूचर वैल्यू है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू 1 + आर। आर क्या है? 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब 8 पूरे साल का रेट है, हाँ जी पूरे साल का रेट है, डिवाइडेड बाय सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 दफ़ा मिलेगा, रेज़ टू पावर 10, 10 × 2, क्योंकि 10 साल में आपको 20 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारा कुछ डिवाइड कर लें 2,40,000 से। 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 20, तो आंसर आया 1095328। क्या इस तरह कोई ऑप्शन है? क्या हमने यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? सॉरी, मैंने एक जीरो ज़्यादा डाल दिया था 2,40,000 में। आंसर इज 109,532.8, तो 109,533 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1,10,000 बढ़ के 2.5 लाख बन गया कितने साल बाद? 10 साल बाद। इंटरेस्ट रेट कितना होगा? सीधा सवाल, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लें। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 12% था, इफेक्टिव रेट निकाल दें अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। सीधा सवाल, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 16%, ऐसा करें इफेक्टिव रेट निकाल दें। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% सेमी एनुअली है, ऐसा करें पूरे साल का निकाल लें। 10.25 है, हमें ज़बानी याद है, हमने कल भी किया था ये सवाल। अ कार वॉज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 135 km/h। ये सवाल करने वाला है, फिजिक्स वाली बातें हमें दोबारा याद दिलाई जा रही हैं, और इस सवाल में एक ट्विस्ट भी है, देखते हैं ट्विस्ट क्या है वाला। कार मूव कर रही थी 135 km/h पे, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। पहले ऐसे होता था कि कार 135 किलोमीटर पे चल रही होती होगी, हमने लिख दिया P = 135। जब ब्रेक अप्लाई किए गए तो 5 सेकंड में उसकी स्पीड कम होकर 43.2 km/s हो गई। अब इस सवाल में अजीब बात यह है कि हमने अब तक जितने सवाल किए हैं मैक्सिमम में प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी सी होती थी, और बढ़ते बढ़ते फ्यूचर वैल्यू बन के ज़्यादा सारी अमाउंट हो जाती थी। फ्यूचर वैल्यू 99% सवालों में ज़्यादा होती थी प्रेजेंट वैल्यू से। ये वो 1% सवाल है जहां हमारी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, फ्यूचर वैल्यू कम है। तो हमारे इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा? हमारा इंटरेस्ट रेट जो भी होगा वो नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा। ये हम ज़रा माइंड में रखते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ये सारा काम हुआ सिर्फ n = 5 सेकेंड में। फाइंड द रेट ऑफ स्पीड ऑफ डिक्लाइन, वो हमसे रेट यानी कि r पूछ रहा है, अगर परसेंटेज डिक्रीज वॉज सेम। करते हैं कैलकुलेट। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 43.2 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 135 इंटू 1 माइनस आर। वैसे तो 1 + r होता है, लेकिन यहाँ r हमारा माइनस में है। 1 - r रेज़ टू पावर कितने सेकंड में काम हुआ? 5 सेकंड में।
कैलकुलेट कर लें। 43.2 डिवाइडेड बाय 135, आंसर आया 0.32। 0.32 इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू पावर 5। इस माइनस रेज टू पावर 5 से जान छुड़ाने के लिए हमें 0.32 रेज टू पावर 1/5 करना पड़ेगा। कैलकुलेटर बोला 0.7962 इज इक्वल टू 1 माइनस आर, जो है 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। आंसर आया माइनस आर इज इक्वल टू -20.378%। किस तरह का ऑप्शन है? तो हाँ जी 20.37 किधर गया? 20.37 ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लें 8% डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन टर्म ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 3 years एंड एट 6% पर एनम इज 110.16। ऐसा करें वो सम बता दें। अब ये सवाल करने वाला है, क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन है? हमें बताया जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के इनका जो डिफरेंस है दैट इज 110.16। अच्छा, अब क्या करें? वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा? S इज इक्वल टू I इज इक्वल टू PRN। P क्या है मुझे नहीं पता, इंटू R क्या है 0.06 इंटू N कितने सालों तक ये काम हुआ? 3 सालों तक। ये आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? फ्यूचर वैल्यू यानी कि P इंटू 1 प्लस R। R क्या है 6%, रेज टू पावर N यानी कि रेज टू पावर 3 माइनस P इज इक्वल टू 110.16। मैंने माइनस P क्यों किया? ये सारी फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, याद करें ना। S माइनस P इज इक्वल टू I। तो ये रहा सारा S और ये रहा P। कैलकुलेट भी कर लेते हैं, अब इतना कर लिया तो 0.06 इंटू 3 0.18 होता है। ये ज़बानी पता था, कैलकुलेटर पर मैंने भी किया है। 0.18 P प्लस ये कैलकुलेट करते हैं 1.06 रेज टू पावर 3 क्या होता है? 1.191016 P माइनस P इज इक्वल टू 110.16। कैलकुलेट कर लें। 0.18 प्लस 1.191016 माइनस 1 0.371016 P इज इक्वल टू 110.16। डिवाइड करेंगे तो आपके पास P आ जाएगा। कैलकुलेटर बोला 296, नहीं कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? लेट्स सी अगेन। इस स्टेप से ऑनवर्ड्स देखते हैं कि हमने कहाँ जो है ले जी गलती साफ नजर आ गई है। 0.6 नहीं है 0.06 है। कोई नहीं, सवाल हमने शुरू कर ही दिया है तो अभी हम करके छोड़ेंगे। तो अब दोबारा कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी? ये आ गया 0.18 P प्लस 1.06 रेज टू पावर 3, ये तो ठीक आ रहा है, प्लस 1.19016 माइनस P इज इक्वल टू 110.16। हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। अब जरा ध्यान से वैल्यूज सारी दोबारा पुट करते हैं कैलकुलेटर पे। और 0.18x प्लस 1.191016x माइनस x इज इक्वल टू 110.16। कैलकुलेटर बोला 296। वंस अगेन इस सवाल में क्या गड़बड़ हो रही है? अब हमने शुरू कर दिया, हम छोड़ के मतलब सॉल्व करके ही जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ओहो दोनों का डिफरेंस 110 था, यहाँ माइनस आना था। तो एक माइनस ने देखिए हमारा कितना टाइम जाया किया है। स्टिल करके हमने छोड़ना है, तो माइनस से क्या असर पड़ेगा? इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस P हो जाएगा, ये सारा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज माइनस P हो जाएगी। कर लेते हैं हम प्लस P और माइनस 1.1096। अब कैलकुलेटर हमें सही आंसर देगा। कैलकुलेटर लेट्स सी दिस माइनस दिस 0.18 P माइनस ये क्या था हमारे पास 0.1 जो भी था 1.06 रेज टू पावर 3 माइनस 1.191016 P
और चूंकि ये जो सारी चीज़ थी वो ब्रैकेट के अंदर थी, ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस था तो अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू 110.16, 0.18x माइनस 1.191016x माइनस x इज इक्वल टू 110.16। तो इससे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर होपफुली 3000 इसका आएगा। फिलहाल तो हमारा कैलकुलेटर नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल मैंने आपको इक्वेशंस दोनों बना दी हैं, इसे मजीद देख लीजिएगा कहाँ हमारा एरर आ रहा है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 एट 12% फॉर 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। क्या मतलब, इंग्लिश में हमें वो फंसा रहा है। वो कह रहा है कि 50,000 पे आपको दो तरह के इंटरेस्ट मिलने हैं, ईयरली और हाफ ईयरली, दोनों में फर्क कितना है अभी देख लेते हैं। तो कितना कोई फर्क है, दो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पहले हम देखते हैं ईयरली के केस में। तो ईयरली के केस में 50,000 इंटू 1.12 कितने साल तक, फॉर 1 ईयर। कैलकुलेटर बोला 50,000 इंटू 1.12 रेज टू पावर 1, 56,000 रुपीज। इंटरेस्ट कितना है, इसमें से 6,000 और बाकी 50,000 जो था वो प्रिंसिपल था। नेक्स्ट, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली केस में हमारे फॉर्मूले पे क्या असर पड़ेगा, इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2। तो लेट्स सी इस पे क्या असर पड़ता है, 1.06 रेज टू पावर 2। कैलकुलेटर बोला 56180। कितना कोई फर्क है, 56180 और 56000 में 180 रुपए का फर्क है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% मोर वुड फेच 482 रुपीज मोर अगर वो हाफ ईयरली होता एज कंपेयर टू एनुअल। ऐसा करें, वो अमाउंट, वो प्रिंसिपल बता दें। पहले तो इन दोनों जो है वो इंटरेस्टों के बीच में रिश्ता ढूंढते हैं। जो इंटरेस्ट पहला वाला था I1 और एक जो था I2, क्या फर्क है उसमें, इट वुड फेच 483 रुपीज मोर। क्या मतलब, इसमें हम 482 रुपीज ऐड करेंगे तो वो दूसरे वाले इंटरेस्ट के बराबर होगा। क्या फर्क है इन दोनों में, एक हाफ ईयरली है और एक एनुअली है। अच्छा, I1 सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओहो, है तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेट करें, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा लंबा तरीका है लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। P इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है 20%। ये कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट है, सेमी एनुअल वाला या नॉर्मल वाला, ये हमारे पास है नॉर्मल वाला, एनुअल वाला, यानी कि 0.2 रेज टू पावर कितने साल, फॉर ईयर्स हमारे पास क्या गिवन है, फॉर 2 years रेज टू पावर 2 माइनस पी, ये सारा कुछ है I1 के बराबर, प्लस 482 इज इक्वल टू I2। I2 किसके बराबर होगा, P इंटू 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि हाफ ईयरली था दूसरा वाला इंटरेस्ट, रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस पी। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.2 रेज टू पावर 2, ये आ गया 1.44 पी माइनस पी प्लस 482 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 4। ये हमारे पास आया, एक मिनट, वन 1.4641 पी माइनस पी। कैलकुलेट कर लें, 0.44 पी प्लस 482 इज इक्वल टू 0.4041 पी। डिवाइड, ऐड लेस डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखता हूँ, 0.44 इंटू एक्स प्लस 4 जो है 482 इज इक्वल टू 0.4041। तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा 1096। क्या हमारी बैड लक चल रही है, हमें इस तरह के जो पीच सवाल में एक से ज़्यादा दफ़ा आता है वो हम पहली दफ़ा में नहीं सही पहुंचते, लेकिन कोई नहीं, दोबारा देखते हैं इसे। तो क्या हमने देखा था, हमें कहा था कि ये 2 years वाला जो इंटरेस्ट रेट था 20% पर एनम है, और जो इंटरेस्ट है वो 480 रुपीज़ ज़्यादा होगा। किस केस में, अगर इंटरेस्ट जो है
लें जी एरर नज़र आ गया। यहाँ इंटरेस्ट जो है वो हमसे इंटरेस्ट थोड़ी कंपेयर करवाया जा रहा है, यहाँ हमसे फ्यूचर वैल्यूज़ कंपेयर कराई जा रही हैं। इससे एक दफ़ा रीराइट करते हैं सारा। फ्यूचर वैल्यूज़ जो है वो 482 जो है वो मोर होगी विदाउट जो है हाफ ईयरली वाली जो होगी। क्या मैं लिखूंगा, P इंटू 1 प्लस आर, आर है हमारे पास 20%, डिव रेस टू पार कितने 2 साल प्लस 482 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पार 4। अब कैलकुलेट करें ज़रा, इंशाल्लाह हमारा सही आंसर आएगा। 1.2 रेस टू पार 2 प्लस 428 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 0.1 मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 4। कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के कैल्क दबाया, वंस अगेन कैलकुलेटर हैंग हो गया। आंसर क्यों नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं। तो ये थी इसकी इक्वेशन। वंस अगेन क्या टाइम लगता है, मेरे कैलकुलेटर के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन स्टिल हम रास्ता जो है वो सही जा रहे हैं। इक्वेशन जो है वो हमने ठीक बना ली, इसे आप मजीद सॉल्व करेंगे, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आपका जो प्रिंसिपल है P है वो निकल आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सिंपल सर्टेन टर्म फॉर 2 years at 10% इज फलाना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द इंटरेस्ट रेट परसेंट इज। देख लेते हैं, इसे हमने किया इरेज। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन टर्म एट ₹10% पर एनम वॉज 525 रुपए। फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन। आर गिवन है कितना था 10%, और रेस टू पार कितने साल 2 साल। तो 525 डिवाइड बाय 1.1 रेस टू पार 2 433.884 इज द P। देख लें कि हमने वैल्यू सही उठाई है। कंपाउंड इंटरेस्ट था 2 सालों के लिए था, 10% पर एनम था, तो हमने ये जो है वो तकरीबन सही कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए इसकी जो है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। लेकिन एक मिनट, वंस अगेन सवाल जो हम जल्दी में थोड़ा कर रहे हैं इसलिए हमारी गलतियां पेश आ रही हैं। 525 भाई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट है। तो 525 किसके बराबर है, 525 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर। आर है हमारे पास 0.1 रेस टू पावर 2 माइनस P। भाई ये तो हमने इंटरेस्ट निकालना था 525। अब हमारा सही कैलकुलेशन होगी 525 इज इक्वल टू x इंटू 1.1 रेस टू पावर 2 माइनस P यानी कि x। कैलकुलेटर बोला प्रेजेंट वैल्यू इज 2500। ले जी, अब हमने क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द परसेंट। यानी कि I इज इक्वल टू PR एंड P था 2500, R के साथ क्या करना है फॉर हाफ द इंटरेस्ट रेट पर एनम। अगर पहले इंटरेस्ट रेट 10% था तो नया इंटरेस्ट रेट क्या होगा 5% इनटू डबल द टाइम। पहले टाइम कितना था, पहले टाइम था हमारे पास 2 साल। अब हमारे पास कितना डबल होकर कितना हो जाएगा 4 years। 2500 इंटू 0.05 इंटू 4 आंसर आया 500। क्या कोई 500 कोई आंसर है? यस, 500 कोई ऑप्शन है। कंटिन्यू। शॉपकीपर साहब ने 3 मिलियन की गुड्स बेची 2008 में। हर साल जो सेल्स हैं वो 15% इंक्रीज हो जाती हैं। आर यानी कि हमारे पास 15% आ गया। कौन से वे साल में उनकी एनुअल सेल्स 25 मिलियन हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू 3 मिलियन, फ्यूचर वैल्यू 25 मिलियन, आर गिवन है, एन निकालना है, सीधा सवाल। लेकिन एक मिनट, एन आपको ईयर्स में गिवन है। ऐसा करते हैं, ये मैं आपको करके दे देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू 25 मिलियन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 3 मिलियन इंटू 1 प्लस आर यानी कि 1.15 रेज टू पावर एन हमें नहीं पता। कैलकुलेटर से डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.15 रेज टू पावर x। प्लीज सही आंसर दे देना भाई। लेट्स वेट। और चूंकि कैलकुलेटर हमें डायरेक्ट इक्वेशन से आंसर नहीं दे रहा, हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। 25 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? 8.3333 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.15 था ये, 1 प्लस 0.15
रेस टू पावर n, यानी कि नेचुरल लॉग ln 8.3333 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 1.15। देखते हैं क्या आता है। कैलकुलेटर बोला 15.17। 15.17 ईयर्स का मतलब क्या है? आज क्या चल रहा है? 2008। 2008 में हम जब 15.17 ईयर्स ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 2023.17 ईयर्स, यानी कि 2023 पूरा और 2024 का जो है वो 0.17% पोर्शन, यानी कि 2024 में जाके जो है वो उनका ख्वाब पूरा होगा शॉपकीपर साहब का। नेक्स्ट, आज एक साहब कितने को पैसे जमा करा दें ताकि उन्हें 5 साल बाद 6 लाख मिले? कंपाउंड इंटरेस्ट 9% हाफ एनुअली है। फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, एन भी गिवन है, आर भी गिवन है, सीधी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट, एक बंदे ने डिपॉजिट कराए 1 लाख रुपए एक बैंक में 3 सालों के लिए। इंटरेस्ट था 8% पर एनम, हाफ ईयरली फॉर द फर्स्ट ईयर, ओहो कॉम्प्लिकेशन आ गई, एंड 12% कंपाउंडली ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। 3 साल बाद कितने पैसे होंगे? डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखते हैं जरा। 1 लाख रुपए पहले किस इंटरेस्ट रेट पे चल रहा था? 8% पर एनम था, हाफ ईयरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल तक जो है हाफ ईयरली था रेट। कर लेते हैं कैलकुलेट। 1 + 0.08, 8% पूरे साल का रेट है कि क्वार्टर का रेट है? पूरे साल का रेट है, हम डिवाइड बाय 2 करेंगे ऐसे। रेस टू पावर, कितने साल तक ये काम हुआ? 1 साल तक हुआ। 1 साल में कितने इंटरेस्ट मिले होंगे? 2 दफ़ा। कैलकुलेट करें। 1 लाख इंटू 1.04 रेस टू पावर 4। 1 साल बाद अमाउंट में पैसे पड़े थे 116985.8। सवाल आधा हो गया, बाकी आधा क्या है? एंड एट 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि 1 + 12%। किस हिसाब से? क्वार्टरली, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 रेस टू पावर 4 इंटू 2। क्यों? क्योंकि 2 साल हैं, दोनों सालों में 4 दफ़ा इंटरेस्ट मिलना है। मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ब्रैकेट से, 0.12 डिवाइड बाय 4 रेस टू पावर 8। कैलकुलेटर बोला 148194। तो फिलहाल जो है मैं क्लोजेस्ट ऑप्शन को टिक करके आगे जा रहा हूँ, आप लोगों ने देख लेना है कि कहाँ हमारी कैलकुलेशन एरर हुआ है। नेक्स्ट, राशिद साहब ने 60,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए, लेकिन पता चला कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लूज कर रही है 6% ऑफ इट्स वैल्यू। वो ऐसा सवाल जिसमें हमारा आर नेगेटिव होगा, पैसे बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्यूचर वैल्यू कम होगी। आफ्टर 2 ईयर्स ही डिसाइडेड टू पुल व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 2 साल बाद उसने कहा कि भाई बहुत नुकसान हो गया, अब मैं यहाँ से पैसे निकाल रहा हूँ, फुल स्टॉप। यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ तक हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि 2 साल बाद फ्यूचर वैल्यू क्या है, कीपिंग इन माइंड के आर हमारा नेगेटिव है, पैसे कम हो रहे हैं। तो 60,000 इंटू 1 माइनस आर, आर क्या है 0.06 रेस टू पावर कितने सालों तक ये पैसे डूबे? 2 सालों तक। 60,000 इंटू 0.94 रेस टू पावर 2 आया 53016। राशिद साहब के पास 2 साल बाद 53016 रुपीस पड़े थे। 53016 में यहां लिख लेता हूं 53016। अब सवाल आगे बढ़ते हैं, क्या चल रहा है। उन्होंने पैसे वहां से निकाल लिए बैंक से और कहीं और रखवा दिया एट 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ट्वाइस अ ईयर। कितने साल बाद उनकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी? अब हमारे पास नई प्रेजेंट वैल्यू है ये 53016, और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी फ्यूचर वैल्यू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे चली जाए, यानी कि 60,000 रुपए दोबारा हमारे पास इकट्ठा हो जाए। तो 60,000 इज इक्वल टू 53016 इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है 4%, 0.04। क्या ये 4% पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है या क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट है? तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट रेट हमें हिंट मिल रहा है, लेकिन है ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर कितने सालों तक? एन तो हमें नहीं गिवन, लेकिन जो भी एन है उसे हम मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे। लेट्स सी, कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज पुट की। 60,000 इक्वल टू 53016 इज इक्वल टू, सॉरी इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04 डिवाइड बाय 2 रेस टू पावर x इंटू 2। वंस अगेन कैलकुलेटर ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो खैर एनीवे
सवाल हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, इसमें बस नेक्स्ट स्टेप का आपने वेट करना है। जितना हमारे पास n निकलेगा हम उसे कहेंगे कि इतने साल बाद जो इंसाफ की है इन्वेस्टमेंट वो रीच हो गई ओरिजिनल अमाउंट पे। नेक्स्ट, फर्म की जो लेबर फोर्स है 2% से इंक्रीज कर रही है। आजकल 500 लोग हैं इस फर्म में। कितने एम्प्लॉइज अगले 5 सालों में आ जाएंगे? क्या कैलकुलेट करना है? फ्यूचर वैल्यू नहीं, उसने कहा है कि एक्सपेक्टेड टू हायर कितने लोग ऐड होंगे, यानी कि एक तरह का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलो ये कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 500 इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है? 2%। कितने साल बाद हमें पता लगाना है? नेक्स्ट 5 ईयर्स, रेस टू पावर 5। 500 इंटू 1.02 रेस टू पावर 5 होता है 552, नहीं ये 500 था कि 5000 था, सॉरी 5000 था, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया। कैलकुलेटर बोला 552। 552 आपकी कंपनी में 5 साल बाद लोग होंगे। कितने लोग आपने हायर किए, कितने लोग एक्स्ट्रा आए? पहले 500 थे, अब 552 है। कितने लोग एक्स्ट्रा आए? 52 बंदे एक्स्ट्रा आए, 52 बंदे नए आए। नेक्स्ट, एक कंपनी कांस्टेंट रेट पे जो है वो 2% पे ग्रो कर रही है। कितने साल बाद ये जो आबादी है वो डबल हो जाएगी? कोई एक प्रेजेंट वैल्यू अज्यूम कर लें, कोई एक फ्यूचर वैल्यू अज्यूम कर लें, आपके पास आर गिवन है, एन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस ग्रोज एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख है, 12 साल बाद की वैल्यू बता दें। सीधा सवाल। आपके पास एन भी गिवन है, आर भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी। इंटरेस्ट रेट 12% से कम होके 8% हो गया। कितने पैसे जमा कराए जाएं एक्स्ट्रा कि आपके अकाउंट में 6 लाख हो जाए 5 साल बाद, अगर जो रेट्स हैं वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली हैं? ये सवाल करने वाला है। ये देखें जरा क्या बात हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अकाउंट में 5 साल बाद 6 लाख इकट्ठा हो जाए, लेकिन पहले हमने जो अमाउंट ऐड की थी वो 12% के हिसाब से की थी और अब इंटरेस्ट रेट कम होके 8% रह गया है। दोनों केसेस में सेमी एनुअली है। अज्यूमिंग कि हमने आज कोई एक्स अमाउंट रखवा दी थी बैंक में, हमें कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट रखवानी पड़ेगी बैंक में? हमें दो तरह की कैलकुलेशंस करनी है। एक तो इस इंटरेस्ट रेट पे 6 लाख रुपए होने के लिए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, और फिर इस इंटरेस्ट रेट पे 6 लाख इकट्ठा करने के लिए हमारे पास आज कितने पैसे होने चाहिए। दो तरह की प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं जरा। तो 6 लाख इंटू 1 प्लस आर, आर पहले केस में 12% सेमी एनुअली, रेस टू पावर कितना? 5 ईयर्स इंटू -2, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। 6 लाख इंटू 1.06 रेस टू पावर -10। कैलकुलेटर बोला 335036 रुपीज हमारे पास आज अगर बैंक में पड़े हो तो हमारे पास 6 लाख रुपए हो जाएगा 5 साल बाद। अब दूसरी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 6 लाख इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर, किधर गया? हाँ ये था, रेस टू पावर कितना? 5 इंटू -2। कैलकुलेट करें क्या फर्क पड़ा? 6 के बजाय अब हमारे पास कैलकुलेटर पे 4 लिखा जाएगा। 6 12 को हाफ करके मैं कह रहा था। कैलकुलेटर बोला कि आपको कैलकुलेटर में आपके अकाउंट में होने चाहिए 405,338.5 रुपीज़। इन दोनों अमाउंट्स को आपस में लेस करके देखें क्या आता है। -335036, आंसर आया 70302.5। इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा अकाउंट में ऐड करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं। 70302 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स ने बोरो किए 5120 रुपए एट 12.5% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो था एट एंड ऑफ 3 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ये पैसे वापस किए गए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कितना को इंटरेस्ट दिया होगा? सवाल की वर्डिंग देखने में बस मुश्किल लग रही है। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, रेट भी गिवन है, एन भी गिवन है। सीधी फ्यूचर वैल्यू निकालें, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करें, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा इतने सालों का। इन साहब ने पैसे वापस करने थे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओहो इसके अंदर चला गया पोर्शन, कोई बात नहीं मैं पढ़ लेता हूँ। अमाउंट पेबल आफ्टर 3 ईयर्स इज 4,28,000। प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, आर भी गिवन है, एन भी गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। नेक्स्ट, सेम चीज दोबारा, फर्क क्या पड़ा?
पहले सेमी एनुअली था, अब क्वार्टरली था, दोबारा वो निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन अब आपने डिवाइड बाय 4 करना है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना जब आर को हम डिवाइड करते होते थे। नेक्स्ट, हाउ वुड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड टुडे चेंज? अगर जो अमाउंट इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है वो 9% पर एनम जो है वो होगी। क्या मतलब, समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ते हैं। फ्यूचर वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा 8 सालों में अगर अमाउंट इंटरेस्ट जो की गई है वो 9% के हिसाब से है। फ्यूचर वैल्यू भी नहीं गिवन, प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं गिवन, मजबूरन फ्यूचर वैल्यू जो है वो कोई एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी। मैंने अज्यूम किया कि 100 रुपये इन्वेस्ट किए गए थे, 100 रुपये इज द प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर, आर कितना है 0.09 और साल कितने हैं 8। कैलकुलेट करके देखें जरा क्या आता है। 100 इंटू 1.09 रेज टू पावर 8, 199.25। 199 और 100 का आपस में क्या रिश्ता है, तकरीबन 100 का डबल है, तो डबल कोई ऑप्शन है? हाँ जी, डबल कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन साहिबा ने इन्वेस्ट किए 2.5 लाख रुपए इन अ लैंड 10 ईयर्स अगो। अब इस सवाल ने आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की है। इसमें चालाकी है कि अक्सर सवालों में होता था कि आज इतने पैसे थे तो कल इतने पैसे होंगे। अब ये सवाल उल्टा चल रहा है, हम आज खड़े हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू वाला काम था वो 10 साल पहले हुआ था, यानी कि वो प्रेजेंट वैल्यू थी, आज की जो अमाउंट है वो फ्यूचर वैल्यू है। दोबारा सवाल की तरफ वापस आए, आज से 10 साल पहले प्रेजेंट वैल्यू 2.5 लाख थी। अब वो पता लगाना चाहती है कि आजकल वैल्यू क्या है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू क्या है, एस क्या है। इंटरेस्ट रेट था 6% पर एनम और एन है हमारे पास 10। फ्यूचर वैल्यू ही निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ये रही, एन ये रहा और आर ये रहा। बाकी सवालों की परेशानी वाली बात नहीं, जो ट्रिक थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि 2.5 लाख देखने में हमें शक्ल से फ्यूचर वैल्यू लग रही है लेकिन असल में ये प्रेजेंट वैल्यू है। नेक्स्ट, 3 ईयर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट थी जिसपे 25% जो है वो हमें रिटर्न मिला। ऐसा करें, इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। पी और एस हमें नहीं गिवन, पी अज्यूम कर लेते हैं। अगर 100 रुपए पी था तो एस क्या होगा 125। 125 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आर, हमें नहीं पता इफेक्टिव रेट क्या है, आर रेज टू पावर कितने सालों तक, 3 सालों तक। कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कोई सा इंटरेस्ट रेट 8% या 7% या 6 या 5। ये हम होमवर्क पे पहुंच गए, हमारे पास 10 मिनट पड़े हैं। हम यूनिट 1 के कुछ सवाल भी देख लेते हैं। वैसे भी यूनिट 1 है तो इजी, लेकिन हम जितना मैक्सिमम टाइम इस पे स्पेंड कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम गए चैप्टर 1 के एमसीक्यूज पे। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू पी आर एन। पी आर एन किधर लिखा है, पी आर एन। पी आर एन तो मल्टीपल टाइम्स है, लेकिन एन डिवाइड बाय 100 होता है, नहीं होता। आर डिवाइडेड बाय 100 होता है, हाँ जी, आर हमेशा परसेंटेज फॉर्म में आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 1355 एंड 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज। प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, आर भी गिवन है, एन भी गिवन है। सीधा सवाल। अगला सवाल भी सीधा है, प्रेजेंट नहीं, तकरीबन सीधा ही है। फ्यूचर वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है, एन गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। बैंक मार्कअप चार्ज करता है रुपीज 0.39 पर रुपीज 1000 एट अ मार्कअप पर इंटरेस्ट। ऐसा करें, पूरे साल का इंटरेस्ट रेट निकालना ही हम कर लेते हैं। तो 0.039 रुपीज आपको मिलेंगे अगर आपके अकाउंट में, सॉरी 0 नहीं है, 0.39 है डायरेक्ट। कितने 0. अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए होंगे पर रुपीज 1000 इनटू, लेकिन मिलेंगे रोजाना। अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। ये मल्टीप्लाई करें, देखें बस आंसर क्या आता है। 0.39 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 1000, 1.425, यानी कि सॉरी 1000 एक कम था हमारे पास। 0.39 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 1000, 0.14235। क्या इस तरह कोई ऑप्शन है? 14.235। तो हाँ जी, 14.24 इज द क्लोजेस्ट आंसर। एक बंदे ने बोरो किया 20,000 रुपए बैंक से, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम था। हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट जो है वो 3600 का हो जाएगा। आपने एन निकालना है, आपके पास इंटरेस्ट भी गिवन है, पी भी गिवन है, आर भी गिवन है, आपने सिर्फ एन निकालना है, आई इज इक्वल टू पी आर एन वाले फॉर्मूला से। कितने साल बाद एक सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा? पी अज्यूम कर ले 100 रुपए, एस अज्यूम कर ले, ऐसी बात है 200, उसका डबल। आपके पास आर गिवन है, एन कैलकुलेट हो जाएगा। द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपए आपका आई है, आपके पास एन गिवन है, आपके पास आई गिवन है, लेकिन एक मिनट, एन
क्या है हमारे पास मंथली, n 1 मंथ रखिएगा, 1/12 रखिएगा, आपके पास p आ जाएगा। कितने साल में 1800 रुपए जो है वो 390 रुपए की यील्ड देगा, यानी कि इंटरेस्ट देगा। आई आपके पास गिवन है, पी गिवन है और गिवन है आर भी गिवन है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है एन। ऑप्शन में चूंकि मंथ्स की बात आ रही है एक दफा, इसलिए सवाल को देख लेते हैं कि हमने मंथ्स को किस तरह हैंडल करना है। 4 ईयर्स 2 दफा आ रहा है, 5 ईयर्स 1 दफा आ रहा है, ये देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू पी आर एन, 390 इज इक्वल टू पी, क्या है मुझे नहीं पता, हाँ पता है, सॉरी 1800 है पी, इंटू आर, आर क्या है 0.05, इंटू एन क्या है 1/12, एक महीने का। देखते हैं क्या हमारे पास आता है, लेकिन एक मिनट, ये हमारे पास क्या है भला, एन, हमें फिलहाल जो एन ही रखना है ना, वो तो बात की बात है कि वो 1 मंथ का है कि नहीं। तो फिलहाल पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 390 इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या जो है एन होना चाहिए। लेट्स सी, 390 इज इक्वल टू 1800 इंटू 0.05, यानी कि 390 डिवाइड बाय 1800 डिवाइड बाय 0.05, आंसर आया 4.333। अब 4.333 का क्या मतलब है, 4 साल और 333 महीने, 0.33 का क्या मतलब है, 1/3 या 1/4, 1/3। साल का कितना पोर्शन 1/3 होता है, 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि 4 ईयर्स एंड 4 मंथ्स में जो है वो ये चीज पूरी होगी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ्स, 20,000 फ्यूचर वैल्यू है, 3 मंथ्स हमारे पास एन है, ऐसा करें प्रेजेंट वैल्यू बता दें, बिल्कुल सीधा सवाल। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी 6,200 है 2 साल बाद, 7,400 है 3 साल बाद, ऐसा करें प्रिंसिपल बता दें और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दें। नक्शे वाले भी हमने 2 सवाल कर लिए हैं, आपने ईयर 2 की अमाउंट और ईयर 3 की अमाउंट को रखते हुए आर पहले निकाल लेना है और उससे हमारा पी निकल आएगा। नेक्स्ट, टोटल ऑफ ₹14,000 इन्वेस्ट किया गया था 1 साल के लिए, लेकिन कुछ पोर्शंस थे। ये होपफुली आज का आखिरी सवाल होगा, लेकिन सवाल ये जरा देखने वाला है। 14,000 के 2 टुकड़े करके इन्वेस्टमेंट की गई। हम कह सकते हैं कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 14,000। अच्छा, अगली बात, हमें पता है कि R1 जो है वो 5% है और R2 जो है वो 0.06 यानी कि 6% है। टोटल इंटरेस्ट है 740, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 740। वैल्यूज पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए I का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, I इज इक्वल टू PRN। तो I1 इज इक्वल टू P1 इंटू 0.05 इंटू N कितना है, जस्ट 1 ईयर। तो I1 इज इक्वल टू 0.05 P1। I2 किसके बराबर है, I2 इज इक्वल टू 0.06 इंटू P2। ये हमारे पास आ गया I1 I2 की वैल्यूज। लेकिन एक मिनट, अगर हम लिखें कि 0.05 P1 प्लस 0.06 P2 इज इक्वल टू 740, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। यहाँ कुछ और भी ट्विस्ट है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। होपफुली आप लोगों ने पहचान लिया होगा ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन अब हमारे काम आएगी। कैसे भला, अगर P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 14,000 है तो हम कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू 14,000 माइनस P2। हाँ जी, अब ये वैल्यू पुट करते हैं इधर। I1 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 14,000 माइनस P2। तो I1 इज इक्वल टू 14,000 इंटू 0.05 क्या होता है, 700 माइनस 0.05 P2। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। किधर वैल्यूज पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, यानी कि हम कहेंगे कि 700 माइनस 0.05 P2 ये प्लस 0.06 P2 इज इक्वल टू कितना, 740। ये इक्वेशन आप फर्दर कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा P2 की जो है वो वैल्यू। टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए हम ज़रा एक पेज और देख लेते हैं जितना मैक्सिमम। और क्या बात है, ये आखिरी सवाल था। हमारी टाइम मैनेजमेंट चेक करें कि हमने 2 घंटे में वो वाला काम जो हम रेगुलर क्लास में कुछ 4 दिन लगा के करते थे, हमने सिर्फ 2 घंटों में कर लिया। तो माशाल्लाह से स्पीड हमारी थोड़ी तेज़ थी, बीच में कुछ इश्यूज भी आए, लेकिन स्टिल। अब इस सवाल का भी ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन मैं आपको इसकी इक्वेशंस वगैरह बना देता हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा।
क्या तरीकेकार है, 7700 जो है वो 3 भाइयों में डिवाइड होना है। अच्छा, 7700 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इस तरह से कि जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट, इससे अगर मैं थोड़ा सा अमेंड कर दूं तो ज़रा ये बेहतर आपको नज़र आएगा। ले जी, अब होपफुली आपको ये बेहतर नज़र आ रहा होगा, मैंने अमेंड कर दिया। अच्छा जी, हमने कहा था P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 7700। ओके हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट इज 5% जो है सिंपल इंटरेस्ट है सब पे, और 1 ईयर है जैन के लिए, सेकंड 2 ईयर्स है जैद के लिए, और 3 ईयर्स है जुहेब के लिए, रिमेन्स इक्वल। क्या मतलब, सवाल क्या कहना चाह रहा है, वर्डिंग थोड़ी मुश्किल है, दोबारा देखते हैं। इन सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, तीनों भाइयों को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बराबर होगा, मगर जो टाइम पीरियड्स हैं वो तीनों के बराबर जो है वो अलग होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अज्यूम करूं कि एक भाई का इंटरेस्ट 500 रुपए है, तो जो बड़ा भाई है जिसे ज़्यादा पैसे मिले होंगे वो उसके 1 साल में ही 500 इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि छोटा भाई जिसे कम पैसे मिले होंगे उससे मिला होगा कितना, 2 साल बाद 500, जो तीसरा भाइयों से मिला 3 साल बाद 500। आपके पास R तीनों केसेस में 5 है, लेकिन N तीनों का जो है वो सेपरेट है। अब एट द एंड आपने कैलकुलेट क्या करना है, इस वाले भाई का शेयर, इस वाले भाई का शेयर, और उन दोनों को आपस में आपने कर देना है माइनस। क्या हम कर सकते हैं, हम कहेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू कितना, 7700। और नेक्स्ट बात हमें क्या गिवन है कि इंटरेस्ट तीनों का बराबर होगा, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। I1 का फॉर्मूला क्या होगा, P1 इंटू 0.05 इंटू 1। I2 का फॉर्मूला क्या होगा, P2 इंटू 0.05 इंटू 2। और I3 का आपके पास फॉर्मूला होगा P3 इंटू 0.05 इंटू 3। आपके पास I1, I2 और I3 का फॉर्मूला आ गया। अब इस सारों को अगर हम इक्वल कंसिडर करें, हम कहेंगे कि P1 0.05 P1 किसके बराबर है, 0.52 सा क्या होता है, 0.1 P2 इज इक्वल टू 0.15 P3। ले जी, क्या हमें इनका आपस का रिश्ता नजर आ रहा है? हाँ जी, हमें नजर आ रहा है कि इन तीनों को इक्वल करने के लिए हम कहेंगे कि P1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ P2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ P3। ये सारी इक्वेशंस आप इस P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 7700 में पुट करेंगे, आपके पास तीनों भाइयों की जो है वो अमाउंट जो है वो निकल आएगी। अब चूंकि मैंने सवाल मतलब मल्टीपल टाइम्स कराया, मुझे थोड़ी सी फिगर ज़बानी याद हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से डायरेक्ट आंसर की तरफ जा रहा हूँ। आपका तीनों भाइयों का निकलता है 7 के मल्टीपल्स में। एक भाई का अमाउंट निकलती है 2100, एक की निकलती है 1400, एक की निकलती है 700। अगर आप ये इक्वेशन इधर पुट करें, एक दफ़ा चेक करें क्या 7700 बनता है, 2100 प्लस 1400 प्लस 700, सॉरी एक का 7 का टेबल ही था, ये इससे डबल है, ये 4200 है। तो 4200 एक भाई का, सबसे बड़े भाई का सबसे ज़्यादा पैसे मिले, 4200 प्लस 2100 प्लस 1400 इज इक्वल टू 7700 जो है वो बनता है। अब सवाल हमसे चाहता क्या था, शेयर ऑफ जैन मोर देन जुहेब इज, जैन कौन सा वाला था, जैन सबसे बड़ा वाला भाई था और जुहेब कौन सा था, सबसे छोटा वाला भाई। सबसे बड़े भाई को कितने मिले 4200 माइनस सबसे छोटे भाई को कितने मिले 1400, दोनों को आप लेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा ₹2800। लें जी, तकरीबन 100% प्रैक्टिस हमने 2 घंटों में करने की कोशिश की चैप्टर 5 की। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 6 की तैयारी के साथ। चैप्टर 5 जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर 6 उसका बड़ा भाई है, वो भी इंपॉर्टेंट है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।